हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग एंड सेल्स। ओके, मार्केटिंग एंड सेल्स होता क्या है एक्चुअली में। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि जो भी ये इस चैनल पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ कॉमर्स का, और हमारा एक सब चैनल भी है जो कि हमारा इनोसेंट मैथ्स, ठीक है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो प्लीज ये जो वीडियोस हैं वो जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रेडिंग 6 to the 12th। ओके, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी हम पढ़ाई कराते हैं यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री कराते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को और ये जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ और अपने नेबर के साथ, आस पड़ोस जितने भी लोग हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आप लोग के अगल बगल, आप प्लीज उनके साथ शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि ये जो मेरा फ्री कॉन्टेंट है ये मेरा उन लोगों तक पहुंच सके। क्लियर? सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? तो बच्चा ये जितना भी अभी कुछ मैंने बोला है ना, दैट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग। इससे ही कहते हैं मार्केटिंग और एक्चुअली में यही मार्केटिंग है। हम लोग किसी भी चीज का कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है जब लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ये होता है हमारा मार्केटिंग। किसी भी चीज को हमें मार्केट करना, किसी चीज को हमें बेचना, ठीक है। या यहाँ पे जैसे अभी हमने जो बात की अपने चैनल के बारे में, जो हमारा इनोसेंट मैथ्स चैनल है और हमारा एक ये इस चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हो ये हमारा क्या, ये कॉमर्स वेंचर है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी दो चैनल्स हैं तो हम लोग इसको क्या किया, मैंने इसको मार्केट किया, ठीक है, जिससे कि आप भी देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी दिखाइए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, जितने भी आपके नेबर्स वगैरह हैं उनको दिखाए। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो ये फ्री जो वर्ड है, ये फ्री, दैट इज फ्री। और एक सेल, हमारी एक इंडियन टेंडेंसी ही यही रही है कि हमारा जो अटेंशन सबसे ज्यादा जो ग्रैब करते हैं वो थैंक यू और सॉरी नहीं करते, वो क्या करते हैं, दो वर्ड है, एक तो फ्री है और एक दूसरा सेल है। क्लियर है? तो यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग का होता है, मार्केट मतलब क्या होता है एक्चुअली? मार्केट मतलब बाजार, जहाँ पे आप जाते हैं, जैसे कि आप मार्केट करने जाते हैं, बाजार करने जाते होंगे मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया दीदी जो भी है आपके घर में, तो आप वहां पे क्या करने जाते हैं, मार्केट करने आते हैं। क्लियर है? तो वहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है भाई, बहुत सारे शैम्पू हमारे उस शॉप पे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे हमारे साबुन होते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स भी होती है, बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं। तो आप देखिए मार्केटिंग का हमारे पास एक ट्रेडिशनल हमारे पास एक स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं और हम लोग किसके थ्रू मार्केटिंग करें, कैसे मार्केटिंग करें, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारा ही चीज खरीदे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस चैप्टर में या इस पार्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज डू राइट इन द बिलो कमेंट सेक्शन। तो आज हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग मतलब चीजों को बेचना, ठीक है। हम लोग कैसे बेच सकते हैं, किस टाइप से बेच सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे जितनी भी चीजें होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट, आप तेल, साबुन, मंजन, टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी आप लीजिए, तो हमारा होता क्या है, उसका ऐड आता है, टीवी पे ऐड आता है, रेडियो पे ऐड आता है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स वगैरह हो गया। तो वहां पे चीजें क्या होती हैं, वहां पे हम लोग उस चीज को मार्केट कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब मार्केटिंग हमारी दो टाइप की होती है। पहला क्या होता है, पहला हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चा, ये हमारा डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सिर्फ जाता है, ठीक है। इन्होंने कोई चीज बनाई, इन्होंने बिस्किट बनाया और कंज्यूमर ने उसको खरीद लिया। सो दैट इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो हमारे बहुत दादा परदादा के जमाने से चला हुआ आ रहा है। भाई कोई कंपनी कोई चीज बनाएगी और जो उसका जो कंज्यूमर होगा वो उसको खरीद लेगा, ठीक है, ये जग जाहिर है, ये आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, एज आई टोल्ड यू जस्ट अ फ्यू सेकेंड बिफोर दैट, हम लोग कोई भी चीज को जब मार्केट करते हैं तो वी आर गोइंग टू सीक फॉर द सेलिब्रिटीज। भाई कोई सेलिब्रिटी अगर कर देता है, या विराट कोहली हमारा बूस्ट का ऐड करते हैं, ठीक है, और जो शाहरुख खान हमारा लक्स का ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें क्या होती है, तो हम लोग अब वहाँ पे सेलिब्रिटीज को लेके आने लग गए, ठीक है, कि हमारी जो चीजें हैं वो मार्केट बहुत अच्छे से हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर होता है, लेकिन इनके बीच में भी हमारे पास बहुत सारे स्टेशन होते हैं।
स्टेशन मतलब कि जैसे कि हमारे कस्टमर की सेंसिंग क्या है, हमारे उसके कस्टमर की एस्टिमेटिंग क्या है, सर्विसिंग कैसी है, सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, ठीक है, उस चीज को देखना। सेंसिंग मतलब कि भाई आप उस चीज के लिए, आप उस एक सेक्टर के लिए चीजें बना रहे हैं जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। एज सच वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द टाटा नैनो, ठीक है। टाटा नैनो अगर किसी ने कार खरीदी है, अब भाई टाटा नैनो हमारी 1 लाख रुपीज की आती है, अराउंड मोटा मोटा 1 लाख लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारी 1 लाख की आती है। तो हमारा होता क्या है कि भाई जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, ये कार सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो फैमिली है ये आराम से कार खरीद ले, तो एटलीस्ट वो भी एक 4 व्हीलर का मतलब एक होता है ना कि एंजॉय कर सके, 4 व्हीलर की जो राइड है वो एंजॉय कर सके, ठीक है। तो वहां पे वो चीज बनाई गई। लेकिन BMW लोअर मिडिल क्लास आदमी नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक। सर्विसिंग कैसी है हमारे पास, हम लोग सर्विस कैसे दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे सेटिस्फाइंग मतलब कि जो भी चीज हमने बनाया है तो कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है। अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है या अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर ऑलवेज देयर फॉर जस्ट टू हेल्प देम आउट। जैसे आपको मालूम हो गया सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, नोकिया हो गया, तो ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की उषा, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनीज वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो होता है वो हमारा उसका सर्विस सेंटर होता है, ठीक है। तो सर्विस सेंटर क्या होता है, वो हमारे सर्विसेज करता है। भाई 1 ईयर की वारंटी है, आप प्रोडक्ट लेकर के आइए, हम उसको 1 ईयर तक बिल्कुल फ्री एक्सेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको सर्विसेज देखते हैं कि भाई हमारी चीजें आप लीजिए, हम आपको इतना हम असिस्ट करेंगे, आपको हम हमेशा असिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके चीजों में कोई दिक्कत आती है तो हम उसको असिस्ट करने के लिए हैं यहाँ पे। तो प्लीज बाय माई प्रोडक्ट। क्लियर है? आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, बीम में आता है कि सुनो 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 ढोलकपुर वासियों सुनो, तो वही सेम चीज यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कि आज के टाइम का है, ठीक है। हम लोग एलईडी पे भी कर रहे हैं, हमारे इंटरनेट पॉपअप्स आते हैं, तो दिस ऑल इज द मार्केटिंग। क्लियर है? Here, according to the Philip Kotler, the marketing concept is a customer-oriented orientation backed by integrated marketing aimed at generating customer satisfaction as the key to satisfying the organizational goal. Okay, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। भाई कस्टमर हमारा खुश है कि नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर द मोटिव इज भाई हमारा कस्टमर खुश होना चाहिए। अगर एक कस्टमर खुश होगा तो वो हमारे लिए 10 कस्टमर और लेकर के आएगा, ठीक है। तो कस्टमर का खुश होना बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी हमारा पूरा होना चाहिए। क्लियर है भाई? उसका गोल क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और उस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में बेचे जा करके, ठीक है। और वो जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और हमारा उस प्रोडक्ट से कस्टमर खुश होना चाहिए। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये देखिए क्या होता है, ये हमारे 4 टाइप के होते हैं: टारगेट मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें टारगेट मार्केट की, तो टारगेट मार्केट क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई जो टाटा नैनो है वो हमारे किसके लिए बनाई गई थी? लोअर मिडिल क्लास के लिए, कि भाई आराम से जो लोअर मिडिल क्लास है वो एटलीस्ट दे कैन अफोर्ड अ 4 व्हीलर 2। क्लियर है? तो वहां पे हमने उस मार्केट को या जो वो जो सेक्टर था हमने उसको हमने टारगेट किया कि हाँ इसकी भाई डिमांड है कि 1 लाख की हमारी कार आनी चाहिए, तो हमने वो जो कार है वो हमने बनाई, ठीक है। तो वो हमारा कहता है टारगेट मार्केट। क्लियर है? जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे शैम्पूज आते हैं, पैंटीन हो गया, हेड एंड शोल्डर वगैरह हो गया, तो ये जितने भी हमारे शैम्पूज आते हैं तो ये कैसे आते हैं? ये हमारे आधे लीटर की बॉटल में भी आते हैं, छोटी बॉटल में भी आते हैं और हमारे 1 या 2 रुपए के सैशे में भी आते हैं, पैकेट्स में, पाउच में, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि भाई बॉटल जो हमारे हाई प्रोफाइल क्लास के जो लोग हैं वो तो हमारा भाई आधा लीटर की बॉटल खरीद लेंगे, लेकिन एक रिक्शे वाला तो आधा लीटर की बॉटल नहीं खरीद पाएगा ना। वो 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए की बॉटल कैसे खरीद पाएगा? तो वहां पे वो जो पैंटिंग होता है, पैंटिंग भी हमारा 2 रुपए का आता है पैकेट में, तो एटलीस्ट रिक्शे वाला 2 रुपए का पैकेट तो इस्तेमाल कर सकता है ना। तो वही चीज है कि जो हमारा पैकेट वाले जो शैम्पू लेके आया गया है जो मार्केट में जो कंपनी लेकर के आई है, तो वो किसके लिए लेकर के आई है? वो एक लोअर मिडिल क्लास के लिए लेकर के आई है। एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 ही बार वो इस्तेमाल करें। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है हमारा सर्वोपरि होता है। तो भैया कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम कस्टमर को बेच रहे हैं या उसको हमने सेल की है, तो दैट इज द सेल।
ठीक है। लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड कब होगा? जब वो उसको चलाएगा, जब हमारे उस कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो उसके लिए अच्छी होंगी, ठीक है। सर्विस सेंटर में उसको अच्छे से डील किया जाएगा, ठीक है। सो दैट मोमेंट इज नोन एज फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाँ भाई, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है, आफ्टर सेल भी वो सेटिस्फाइड है, आप उस कंपनी के जो सर्विस सेंटर्स है उनके सर्विसेज से वो बहुत खुश है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो तो हमारा पॉइंट होता है वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड है, क्लियर। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है? जैसे मार्केटिंग आपको पता ही है, मार्केटिंग क्या होता है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? सबको जोड़ करके। देखिए, मार्केटिंग करने के लिए हमारे वेरियस जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका इंटीग्रेटेड होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारा आईटी सेक्टर का डिपार्टमेंट और हमारा जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, उनका मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे मैक्सिमम 90-95% हमारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिनका हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मार्केटिंग से मार्केटिंग वालों से ही करवाएंगे तो मार्केटिंग हमारी एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, क्लियर है। तो हमें उसका कंप्यूटर ग्राफिक्स का वो देखना ही है भाई। अगर हम लोग कहते हैं ना कि भाई माउंटेन ड्यू क्या चीज है, जो बाइक कुदा रहे हैं या मान लीजिए हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है? दैट इज ऑल द कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही हम लोग करते हैं वो चीजें। नेक्स्ट है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब कंपनी जो भी सामान बेच रही है और XYZ कुछ भी वो बना रही है और जो कस्टमर खरीद रहे हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है? कंपनी को प्रॉफिट, प्रॉफिट इन द सेंस कि आप देखिए उसकी कंपनी का अलग खुद का कोई प्रॉफिट नहीं होता। मतलब ये नहीं कि सारा प्रॉफिट कंपनी रख रही है। दे यूज्ड टू गिव द सैलरीज, वेजेस और रेंट एंड द कॉस्ट फॉर द रॉ मटेरियल। तो ये सारे क्या होते हैं? वो सारे को उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा क्या होता है, या कंपनी का गोल क्या होता है हमारा? प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। एट लास्ट जो भी कुछ हम लोग काम करें तो हमें इसमें क्या आना चाहिए? प्रॉफिट आना चाहिए। आई होप ये चारों पॉइंट आप क्लियर होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केटिंग। भैया मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ कुछ जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि आई एम रेफरिंग द CB गुप्ता बुक, ठीक है। तो आपके पास भी वही होगी और बहुत सारे मैक्सिमम स्कूलों में CB गुप्ता ही चलती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे मार्केटिंग लिखा नहीं, क्योंकि इतना सारा लिखे तो हमारे बोर्ड पे आ नहीं पाता, तो इसलिए हमने सीधे डॉटेड लगा दी। तो इसका डॉटेड का मतलब है मार्केटिंग इज, क्लियर है। तो मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ठीक है। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि इंटीग्रेटेड प्रोसेस की हमेशा जो मार्केटिंग है वो अकेले पे नहीं हो सकता, ठीक है। दैट टू रिक्वायर्स द ग्राफिक्स आल्सो, ठीक है। और उसके जो प्रमोटर्स होते हैं उसके लिए भी होता है और टेक्निकल टीम भी बहुत होती है। तो मार्केटिंग हमारा क्या होता है? पूरा एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग देखते हो ना एड वगैरह, ये कैडबरी का आता है, रिन का आता है, थम्स अप का आता है, माउंटेन ड्यू का आता है, तो वो एक्चुअली में क्या है? वो एक मार्केटिंग है, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो माउंटेन ड्यू है या सिर्फ ऋतिक रोशन ने सही में बाइक चलाई है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी छलांग मार के कितनी लंबी? नहीं, टोटली नॉट, ठीक है। वहां पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज हुआ है, ठीक है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, क्लियर है। कस्टमर ओरिएंटेड क्या होता है? ये देखिए, कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कि मार्केटिंग, जैसा कि हमने आपको टाटा एग्जांपल दिया था, ठीक है। वो क्या कस्टमर का मतलब ये होता है कि भाई कस्टमर मतलब जो बायर है, जो चीजें खरीद रहा है। ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? जो वो खरीदना चाहता है, ठीक है। कस्टमर जो खरीदना चाहता है हम उसको वही बेचेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कस्टमर, आप भाई कस्टमर की जो सामर्थ्य है वो है मान लीजिए 10,000 का फोन खरीदने का, लेकिन अगर आप उसको सुबह दोपहर शाम रात हर समय उसको आप एप्पल का 1.5 लाख का फोन दिखाओगे तो क्या वो खरीद पाएगा? सिंपल बात है, वो नहीं खरीद पाएगा। उसके जब पॉकेट ही नहीं अलाउ करेगी तो वो कहाँ से खरीद पाएगा? क्लियर है। तो वहां पे वो क्या है? ये हमारा कस्टमर ओरिएंटेड ऐड होना चाहिए, ठीक है। कभी भी हम लोग कुछ मार्केटिंग करते हैं तो ऑलवेज अ कस्टमर ओरिएंटेड ऐड। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग इज अ सिस्टम। तो ये क्या होता है कि जैसे देखिए सिस्टम होता है हमारा हर एक चीज में, ठीक है। तो मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने मार्केट से ली होगी, कुछ इंफॉर्मेशन हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। उस डेटा कलेक्ट करने के बाद भाई किस चीज को किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देखते हैं, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो जो आउटपुट होता है वो हम लोग आउटपुट लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपकी बाइक्स। तो बाइक जो है बाइक आपकी पहले आ रही थी,
किक स्टार्ट वाली। तो आपने खूब किक स्टार्ट की, ठीक है। अब ये देखा कि भाई इंसान को आप सेल्फ स्टार्ट दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होती है, अब बाइक की सेल्फ स्टार्ट भी आती है और किक स्टार्ट भी आती है, लेकिन पहले सेल्फ स्टार्ट नहीं आ रही थी, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ सिस्टम, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट इन द सेंस, यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। दैट मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंसिस्ट ऑफ द सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, हर एक चीज में होता है। इसमें प्रमोशंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो आपको वो चीज करने के लिए, कुछ किसी चीज को मार्केट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए भी हमारे गवर्नमेंट का वो मतलब क्या कहते हैं उसको, अनुमति चाहिए होती है। व्हाट इट इज नॉन, ध्यान नहीं आ रहा है इंग्लिश वर्ड, तो उसको हम लोग परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप भाई आपने ऐड बना लिया, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसका आप मान लीजिए कि वो बहुत ही ज्यादा अडल्ट ऐड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, परमिशन नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि वहां से हमारा जो समाज होता है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि कुछ भी चीज अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और हर एक लेवल से, जैसे कि हमने बताया, सोशल होता है, लीगल होता है, और आपका प्रमोटर्स भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं। तो हर एक एस्पेक्ट पे चीजें आती हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज क्रिएटिव, इट इज हैविंग अ नो डाउट दैट मार्केट इज नॉट क्रिएटिव, इट इज एन हाईली क्रिएटिव, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है भाई। हम लोग इसमें कैडबरी का आप ऐड देख लीजिए, ठीक है, आप किंडर जॉय, वेरी फेमस किंडर जॉय का ऐड देख लीजिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि जब भी हम लोग ऐड करते हैं, थम्स अप का ऐड करते हैं, तो थम्स अप क्या है हमारे पास, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हमने थम्स अप को बेचने के लिए भी एक टैगलाइन जोड़ दी कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तो जैसे ही कुछ तूफानी आता है दिमाग में, हमेशा थम्स अप आता है ना, कि थम्स अप पी लो तो भाई साहब पेपर दे आओगे आराम से आंख बंद करके, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्रिएटिव हो गया। और हम लोग उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि भाई, जैसे कि आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऐड ऐसे होते हैं जो कि हमारा अनएक्सपेक्टेड ऐड होते हैं, क्लियर है। तो वहां पे भी आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड इन द सेंस कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो गोल क्या है, किसी कंपनी का भी अपना एक गोल होगा और जो हमारा बायर है उसका भी अपना एक अलग गोल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग शैम्पू बना रहे हैं तो शैम्पू का मतलब कंपनी का गोल है कि भाई उसको बेचना, अब कस्टमर का गोल है उसको खरीदना। लेकिन अगर कंपनी ने सिर्फ आधे लीटर के बॉटल में शैम्पू लॉन्च किया हुआ है तो कस्टमर तो उसको नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी को होता है कि हम मैक्सिमम अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको बेच सकें, तो इसीलिए वो बॉटल में भी लॉन्च करती है और जो पैकेट्स आते हैं छोटे छोटे उनमें भी लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की जो बॉन्ड्स है वो पूरी फुलफिल हो जाती है, दोनों की जो बॉन्ड्स है वो सेटिस्फाई हो जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। वाओ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इसलिए क्यों बोला गया है आर्ट मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो आर्ट है भाई, हम लोग कितने अच्छे क्रिएटिव तरीके से हम लोग उसको डिलीवर कर सकते हैं, कितना अच्छा और कितना सुंदर हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आर्ट। जैसे कि हमारी जो कला है भाई, हमने ऐड बहुत अच्छा बना दिया, उसमें जो कास्टिंग हो रही है वो कास्टिंग बहुत अच्छी कर ली, उसमें थोड़ा सा सलमा सितारा लगा दिया, बिल्कुल एकदम म्यूजिक बहुत अच्छा से लगा दिया, तो वो हमारा एक आर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइंस क्या है, साइंस इन द सेंस की हम लोग जो डेटा लेकर के आए हैं मार्केट से, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, साइकोलॉजिकल आप रिक्वायरमेंट देखिए, ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखिए, और पूरा जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक स्टेप बाय एक स्टेप चल के आता है, ठीक है। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये पूरा हमारा क्या है, एक हमारी चेन बन जाती है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारा इकोनॉमिक बहुत अच्छा है कि भाई जितना भी हम लोग डेटा हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं तो हम लोग एक साइंटिफिक मैनर में करते हैं, ठीक है। उसको हमने प्रेजेंट तो हमने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, लेकिन अगर हम उसको हमने बनाना है तो उसको बनाने के लिए भी हमें साइंस चाहिए, ठीक है। हमारे पास मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट, ओके। मार्केट क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि मार्केट हमारा क्या होता है, अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर आर गोइंग टू हैव सम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। या बायर जो होता है, बायर कुछ खरीदेगा और जो सेलर होता है वो हमारा कुछ बेचेगा। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज अ मच मोर देन अ मार्केट, ठीक है। मार्केट हमारा तो एक लिमिटेड एरिया में हमारा बंद जाता है, ठीक है, एक लिमिटेड रीजन में होता है। लेकिन मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग हमारा इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस,
ठीक है, इट इज बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बहुत ही बड़े एक एरिया में आता है या बहुत ही बड़े रडार पे होता है। क्लियर है? मार्केटिंग डू ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशंस, ऑल दीज एक्टिविटीज, ठीक है। तो मार्केट जो होता है क्या होता है, मार्केटिंग से छोटा होता है और मार्केटिंग हमारा बहुत बड़ा होता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास मार्केटिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है? सी मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस एज वेल एज इन द सोशल एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग ये हमारा नॉन बिजनेस में भी होता है। देखिए परवेसिव का मतलब ये है दैट टू इंडिकेट्स द लव एंड द अफेक्शन फॉर द फैमिली मेंबर्स, फॉर द फ्रेंड्स एंड मोर ऑन। यहाँ पे परवेसिव का मतलब ये हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई कैडबरी का जो सेलिब्रेशन आता है वो क्या होता है, एक उसका एड रक्षाबंधन पे भी आता है कि भैया जो रक्षाबंधन होगा तो जो भाई है वो बहन को कैडबरी देगा, ठीक है। या कुछ भी कुछ अच्छा इवेंट होता है या कुछ भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज होता है कुछ इवेंट, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हम लोग कैडबरी लेके पहुंच जाते हैं। या कोई भी ऐसा खुशी का मौका होता है तो हम लोग कैडबरी लेके पहुंच जाते हैं। तो हमने एक चीज ये चीज बना दी है कि जो हमारा कैडबरी होता है वो हमारा क्या है, लव एंड अफेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। परवेसिव का मतलब ये है कि वहां पे आपको कोई भी अडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा आप एडल्ट कुछ चीजें दिखा रहे हैं करके, या फिर तो वो थोड़ा सा आपको जो मार्केटिंग होती है आपके वो खराब कर सकता है, ठीक है। तो हमारा कुछ भी होता है तो हमारा वहां पे हमारा लव एंड अफेक्शन क्रिएट करता है। सो आई होप कि आपको ये सारे 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए भैया इतना ही। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको जितना ज्यादा हो सकता है इसको प्लीज शेयर करिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय।